50 दिन से लगातार भूख हड़ताल कर रहे प्रदेश के तमाम जिलों से आए हुए चयनित शिक्षक, जिनकी मांग है 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का आरक्षण। आप देख सकते हैं यहाँ तमाम प्रदेश के अन्य जनपद से आए हुए चयनित शिक्षक और महिलाएं भी हैं, जो लगातार 607 दिन से धरने पे बैठी हुई हैं और इनका कहना है कि अभी तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। आइए जानते हैं। जी बताएं। जी, आप लोग धरना दे रहे हैं, लगातार 50 दिन से भूख हड़ताल है और 607 दिन से धरना दे रहे हैं। अभी तक क्या आश्वासन मिला है आपकी मांगों को पूरा करने के लिए? देखिए सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे धरने को 607 दिन हो गए हैं लिस्ट आने के बाद। जब विभाग ने हमारा घोटाला नहीं माना था तब हम लोग 1 साल बराबर संघर्ष करते रहे। इसके बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे 5 लोगों का डेलीगेशन मिला, मुख्यमंत्री के सामने शिक्षा मंत्री और विभाग के अधिकारियों ने भी उस समय माना कि इनके साथ अन्याय हुआ है, तो मुख्यमंत्री जी ने न्याय के लिए हमारी एक लिस्ट निकाली 6,800 की। वो लिस्ट निकाली और अधिकारियों को निर्देशित किया कि इनको 1 हफ्ते के अंदर विद्यालय में पहुंचाया जाए। लेकिन यही एक विडंबना है, या मैं कह सकता हूं ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा मजाक था। माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे या तत्कालीन शिक्षा मंत्री हों या अधिकारी हों, उन्होंने हमारे साथ दलित, पिछड़े, ओबीसी, एससी समाज के बच्चों के साथ जो मजाक किया है, उसकी वानगी आज हम सब हैं। आज हम लोग लिस्ट आने के बाद भी 607 दिन से बैठे हुए हैं। हमारी ना कोई सुध लेने वाला है, ना कोई अधिकारी विभाग का आता है, ना कोई मंत्री आता है हमारे समाज का, ना किसी की कोई हमारी चिंता है। यहाँ तक कि 50 दिन से के लगभग हमें भूख हड़ताल पर बैठे भी हो गए हैं, लेकिन हमारी सुध लेने के लिए कोई नहीं आ रहा। हम मानते हैं कि हम दलित और पिछड़े समाज के बच्चे हैं और सरकारें भी बनाने में हमारा ही योगदान रहता है। हम क्या देश के नागरिक नहीं हैं? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, कभी आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या ये बहनें बेटियां जिनके हम लोग प्रदर्शन के दौरान अपने मंत्री विधायकों के पास जाते हैं तो पुलिस हमें लठियाती है, मारती है, महिलाओं के कपड़े फाड़ जाते हैं? बताइए, योगी राज में महिलाओं के साथ चीरहरण जैसी घटनाएं होती हैं, कपड़े फाड़े जाते हैं, तब धृतराष्ट्र बने हुए कुछ लोग, हमारे समाज के ही लोग मौन होते हैं, देखते रहते हैं। मैं बस यही सवाल करना चाहता हूं कि सरकारों के अंदर अगर संवेदनहीनता की हद इतनी खत्म हो चुकी है तो बताइए लोकतंत्र कहाँ है? जी बताएं। मैं धनंजय गुप्ता, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी के ज़िले से हूँ। मैं सर आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग मजाक का ऐसा विषय बन गया है, शायद मुझे नहीं लगता इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी के यानी हमारे मौजूदा सरकार का नारा लग रहा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास। तो मैं माननीय योगी जी से कहना चाहता हूं, अगर जो आपने जो मजाक रूपी लिस्ट आंसर्स होकर दिया था, माननीय हम लोग बहुत पीड़ित हैं और हम लोग इतना दुखी हो चुके हैं। हमने कभी सोचा नहीं था कि कभी हम लोग का इतने बुरे दिन आ जाएंगे कि हम लोग पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं किए थे कि सरकार के द्वारा जितने मानक थे हम लोगों ने सब पूरे मानक को पूरा करके हम लोग को विद्यालय में 3 साल पहले होना चाहिए था। लेकिन विभाग में बैठे हुए अधिकारी और तत्कालीन शिक्षा मंत्री की वजह से जिसको प्रेजेंट टाइम में जेल में होना चाहिए वो वाली साल ज़िंदगी काट रहे हैं। और जिनको हमारे भाई बहनें सभी लोग 6800 को परिवार को खुशहाली आना चाहिए, हम लोग को विद्यालय में होना चाहिए। हम लोग का सिर्फ सज़ा इतना है कि हम पिछड़े और दलित हैं और उसका हम लोग भुगतान भुगत रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैं आपको बता दूं, आपके विभाग में बैठे हुए अधिकारी और आपके मौजूदा सरकार में बैठे कुछ मंत्रियों ने कसम खा लिया है, जो आपका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो मैं आपको बता दूं, जो तीसरा नारा है सबका विश्वास, इसमें से पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक का आपका तोड़ने का काम कर रहे हैं। आपको आज नहीं तो कल इसका भुगतान करना पड़ेगा। सर, सुनवाई तो हमारी इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि हम ओबीसी एससी से हैं, नॉर्मल सी बात है। बाकी मैं आपके चैनल के माध्यम से योगी जी से यही विनती कर रही हूँ कि वो जो नारा देते हैं ना, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो वो नारा तो उनका तभी सार्थक होगा जब हम यहाँ पर जो बेटियाँ बैठी हैं उनको न्याय मिलेगा। हम पढ़ भी लिए, हमने सारे क्वालिफिकेशन भी पूरी कर लिया, फिर हमारा क्या यही वो है कि हम यहाँ आके घर पे बच्चों को छोड़ के आए हैं, तो हम यहाँ धरने के लिए बने हुए हैं क्या?
हम भी उन्हीं की बेटियां हैं तो हमारी भी सुनी जाए। पिछड़े वर्ग से हैं इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हमारे साथ एक और सज्जन है, जी बताएं। जी, मेरा नाम अमित मौर्य है, रायबरेली ज़िले से हूँ। जैसा कि कहा जाता है योगी जी के बारे में कि उनका वचन ही शासन है, तो योगी जी ने ही कहा था, इस लिस्ट को निकालने में उन्हीं की भूमिका थी, उनके द्वारा ही निकाली गई है। तो फिर इसमें अधिकारी ऐसा क्या गड़बड़ कर रहे हैं कि जो हमें आज 2 साल लग गए नियुक्ति लेने में, 607 दिन हो गए और 50 दिन भूख हड़ताल के हो गए। हम भी इसी प्रदेश के बच्चे हैं, वो भी हमारे मुख्यमंत्री हैं। हम किसी अन्य राज्य की मांग नहीं कर रहे हैं, किसी अन्य देश की मांग नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ नियुक्ति पत्र चाहिए। बाकी हम लोग किसी भी ना कोई पार्टी से किसी पार्टी के हैं, ना हमें किसी पार्टी ने हमें यहाँ पे फंडिंग की है। हम लोग यहाँ बैठे हैं। हाँ, ये है कि अगर हम यहाँ बैठे हैं तो कोई भी हमारा दर्द सुनने के लिए आएगा, उसका स्वागत है, वो आता है, हमारी पीड़ा सुनता है। और हम तो योगी जी से मिलने के लिए यहाँ बैठे हैं। योगी जी से मिलने के लिए 607 दिन हो गए, अभी तक नहीं मिल पाए। योगी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर योगी जी किसी मंत्री के घर की बेटियां होती, किसी अधिकारी की बेटियां होती, तो क्या रोड पे होती? रोड पे नहीं होती, वो तो एसी रूम में बैठी होंगी। ये हमारी दलित पिछड़ों घर की बेटियां ये रोड पे भटक रही हैं। इनके बारे में आपको क्या कहना है? क्या हम आपके बच्चे नहीं हैं? हम नियुक्ति के लिए ही तो मांग रहे हैं। लीगल है, जो कि लीगल है, पूरी जांच हुई है, उसके बाद लिस्ट आई है। तो लोगों का कहना है कि 607 दिन से ज़्यादा भी हो सकता है ये हड़ताल। हमारी मांगों को नहीं सुना जा रहा है, इसलिए क्योंकि हम लोग पिछड़े वर्ग से आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेंद्र कुमार शर्मा के साथ गौरव उपाध्याय, जनमत न्यूज़, लखनऊ।